हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। यूनिवर्सल टारगेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज 50 क्वेश्चन की श्रृंखला हिस्ट्री और करंट से है, जिसमें कम से कम आपको 25 सही कर लेना है। ऑल यूट्यूब पे जितने भी सदस्य हैं सबके लिए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, नवपाषाण काल में चावल का अवशेष कहाँ से मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैं आंसर फास्ट बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत छोटी करना है, आप शार्ट में आंसर भी समझ सकें। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा कुलडीहवा। ठीक है, कुलडीहवा से चावल का अवशेष मिला था, जबकि बरझूम एक जगह जम्मू कश्मीर में है, वहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, वो वहाँ से मिला था। ठीक है, चौपानी मांडो से जो मिला था मृत भांड मिला था, जबकि अतिरमपक्कम और तमिलनाडु में जो पड़ता है अतिरमपक्कम और हथनेरा, वहाँ से मानव के खोपड़ी का अवशेष मिला था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैं क्वेश्चन भी करवाता रहूँगा, आप लोग देखते रहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में रेलवे लाइन निर्माण में के किस समय कराची से लाहौर के बीच ईंटें प्राप्त की गई थी। तो देखिए, इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1856। ठीक है, 1856 में दो ऐसे, अगर बात किया जाए, दो ऐसे लोग विलियम वर्टन और विलियम जेम्स, ठीक है, जब रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे तो वहाँ से ईंटें प्राप्त किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मांडा किस नदी पर बसा था। ठीक है, तो देखिए, अगर मांडा की बात कर लेते हैं तो मांडा जो बसा हुआ था, इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चेनाब। ठीक है, चेनाब नदी पर बसा था। ठीक है, और भी बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पूछा जाएगा रोपड़ किस नदी पे था, सतलज नदी पे। फिर उससे पूछा जाएगा कि आलमगीरपुर जो पड़ता है पूर्वी क्षेत्र में, मेरठ, यानी किस नदी पे था, तो हिंडल नदी पे था। दैमाबाद पूछ दिया जाएगा किस नदी पे था, तो दैमाबाद गोदावरी नदी पे था। वहीं सबसे पूर्व भाग यानी बलूचिस्तान जहाँ पे सुतका गेंडोर था, वहाँ पे कौन सी नदी थी, तो दास्क नदी थी। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह कथन किसने कहा था। ठीक है, तो देखिए, इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत से लोग मारेंगे आर्यभट्ट को। ठीक है, लेकिन आर्यभट्ट इसका गलत हो जाएगा। इसका आंसर जो सही हो जाएगा ब्रह्मगुप्त सही हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मगुप्त, जबकि सूर्य का और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बात आर्यभट्ट किए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बहुत सिंपल, इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिजु पालिका नदी आपका सही हो जाएगा। कौन सा, रिजु पालिका नदी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, रिजु पालिका नदी के किनारे क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था महावीर स्वामी को। ठीक है, अगर वहीं बात कर लेते हैं, अगर गौतम बुद्ध की बात कर लेते हैं, तो गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उनको हुआ था ज्ञान प्राप्त 35 वर्षों में बोध गया निरंजना नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बौद्ध धर्म अपनाने वाला शासक इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन नहीं है, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बिंदुसार। ये आजीवक धर्म का था। बाकी ये तीनों जो देख रहे हैं आप इधर, तीनों लोग को जो देख रहे हैं आप, ये आपके टोटल जो है बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। कौन से, बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। आगे देखेंगे। 16 महाजन पदों में कुरु की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए, मैंने कई बार यूट्यूब पे पढ़ाया भी है, क्लास भी करवाया था। तो देखिए, कौशाम्बी की अगर बात कर लेते हैं तो कौशाम्बी का क्या हो सकता है। कौशाम्बी से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो किसी को पता है तो कमेंट जरूर करें कि कौशाम्बी का क्या होगा। इंद्रप्रस्थ, जो इसका आंसर जो सही हो जाएगा। ठीक है, 16 महाजन पदों में कुरु की जो संख्या थी, राजधानी थे, तो क्या थी, इंद्रप्रस्थ, यानी कि ऑप्शन बी सही था। क्या था, बी सही था। अगर वहीं अक्षत्र पूछा जाए तो पांचाल का था। ठीक है, पांचाल का था, ये बात नोट करेंगे। कौशाम्बी जो था, कौशाम्बी किसकी है, तो ये कौशाम्बी जो था वत्स का था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। महाशिला कंठक जैसे हथियारों का प्रयोग करने वाला कौन सा शासक है, किस शासक ने किया था। तो देखिए, इसका आंसर जो सही हो जाएगा, आप पढ़े होंगे नंद वंश से पहले आप पढ़ेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश में जो पहले शासक आते हैं बिंबिसार, बिंबिसार के बाद जो आता है अगला शासक अजात शत्रु। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा अजात शत्रु सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं।
अशोक के 13 शिलालेखों में से 8वां शिलालेख का संबंध किससे है? तो दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है और इसका आंसर जो सही हो जाएगा अशोक के तीर्थ यात्रा से। ठीक है, अशोक के तीर्थ यात्रा से। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि पशु बलि निंदा का संबंध अशोक के पहले शिलालेख से था, किससे? पहले शिलालेख से था। ये बात नोट कर लेंगे। आगे थे, इनमें से एक मिलान गलत है। कौन सा मिलान गलत है? तो मैं डायरेक्ट आंसर पे आ जाता हूँ। ठीक है, बाकी सब सही है, जो ये आंसर था यही गलत है। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के कुषाणों के द्वारा चलाया गया था। आगे देख लेते हैं क्या है। इनमें से हर्षवर्धन की कौन सी रचना नहीं है? हर्षवर्धन की कौन सी रचना नहीं है? तो देखिए दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, तो ये हर्षवर्धन की रचना नहीं है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन संगम काल के अंदर नहीं आता है? तो संगम काल के अंदर जो नहीं आते हैं ये पल्लव, बाकी चेर चोल पांडे आते हैं। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाल वंश की राजधानी थी जो ये थी आपकी मुंगेर। ठीक है, कहाँ पे थी? आपकी मुंगेर थी। आगे आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है। जो परीक्षाओं में क्वेश्चन बन रहा है उन्हीं से क्वेश्चन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजा दाहिर की पत्नी का नाम बताइए। तो देखिए थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन फिर भी आपको जब आप पढ़ेंगे, सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे उसमें आप मध्यकालीन भारत, तो स्टार्टिंग जो होती है गजनबी से पहले मोहम्मद बिन कासिम की, तो वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। उसी वहाँ का एक शासक था जो कि राजा दाहिर था, और उसकी पत्नी का जो नाम था वो था आपका लाडो देवी। वैसे दो पत्नियाँ रखा था, रानी देवी और लाडो देवी। और ये जो दो देख रहे हैं इसकी क्या थी? ये पुत्री थी। ठीक, क्या थी? ये पुत्री थी। आगे देख लेते हैं, लोधी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मैंने ट्रिक से बताया था लोकोतोदियो, तो ये आपका जो सही हो जाएगा लाहौर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कुतुब मीनार के अंतिम मंजिल का निर्माण, यानी कि 5वीं मंजिल जो सबसे लास्ट मंजिल थी उसका जो किसने किया था? तो ये किया था आपके फिरोज शाह ने किया था। ठीक है, फिरोज शाह ने किया था। नवरोज उत्सव की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, नवरोज उत्सव की शुरुआत जो करने वाला व्यक्ति था वो था आपका बलबन। बलबन से बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछा जाएगा इसका वास्तविक नाम क्या था? बहारुद्दीन था। ठीक है, बहारुद्दीन। इसके शासनकाल में कौन कवि रहते थे? अमीर खुसरो का नाम सुने होंगे। नवरोज उत्सव की शुरुआत इसी ने किया था। ठीक है, और इसी ने अपने पुत्री का विवाह जो नसरुद्दीन से किया था। ये मैंने हिस्ट्री बताया था। एक क्वेश्चन और बनता है कि लौ रक्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो बलबन ने दिया था। आगे देखते हैं, हजार खंभा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो देखो आप बात कर लेते हो अलाउद्दीन खिलजी की बात। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था क्या? अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, जम्मेद खान का मस्जिद, हजार खंभा महल, ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपके सीधे सीधे अलाउद्दीन खिलजी ने। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अलाउद्दीन के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए आपको मैंने पढ़ाया था बाजार व्यवस्था। ठीक है, बाजार व्यवस्था। तो देखिए इसमें से बाजार व्यवस्था का एक डाल दिया गया। 4 स्तंभ की बात कर लेते हैं। तो देखो 4 स्तंभ, ये जो 3 है ये आपके कौन से हैं? ये स्तंभ हैं। ठीक है, यही स्तंभ है। बाकी इसकी बात कर लेते हैं दीवाने ए रियासत। तो ये क्या है? अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था थी जिसमें क्या होता था? व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखा जाता था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? तो देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था। तो देखो अगर बात कर लेते हैं, आप नाम सुने होंगे निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य था। कौन था भाई? आपको मैंने बता दिया। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1504 में। ठीक है, 1504 में स्थापना की गई थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखो बाबर की फरगना की गद्दी पर जब बैठा था तो उस समय का समय जो है 1494। इसी से क्वेश्चन बनता है कलंदर की उपाधि किसने प्राप्त किया था? तो बाबर ने किया था। गाजी की उपाधि किसने प्राप्त किया था? बाबर ने किया था। ठीक है, तुजुक ए बाबरी किसकी है? तो इसी की आत्मकथा है। ठीक है, जिसका अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं, बाबर और मेदिनी राय के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो ठीक है, मैंने ट्रिक बताया था आपको
पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघा, ईरा में आलू, ईरा में मेदनी राय, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो चंदेरी आपका सही हो जाएगा। हुमायूं ने दीनपना नगर की स्थापना कब की थी, तो ये की थी आपकी 1533 में की थी। और इससे 4 युद्ध भी लड़े गए थे। युद्ध तो कई लड़े गए थे, जिसमें चौसा का युद्ध 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। बिलग्राम का, जो बिलग्राम कन्नौज में पड़ता है, तो बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेर खां और किससे, हुमायूं के बीच लड़ा गया था। जबकि मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुमायूं के बीच लड़ा गया था। और कौन थे भाई उसके शासक आगे जो चलते थे, नसीम खां, तामर खां, तो उससे हुमायूं जीत गया था, यानी कि सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध जीत गया। हाँ, देवरा का युद्ध कब हुआ था, तो देवरा का युद्ध जो हुआ था 1532 में हुआ था। ठीक है, अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो 31 आएगा, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। किला ये कोना का निर्माण किसने करवाया था, तो देखिए किला ये कोना मैंने बताया था कई बार, ये शेरशाह सूरी से है, ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। इलाहाबाद का किला का निर्माण किसने करवाया था, तो इलाहाबाद जो करवाए थे ये थे आपके अकबर। ठीक है, आज इलाही आगरा में अटक गए, आजमेर का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, आगरा का किला, अटक का किला, ये सब कौन करवाए थे, तो ये करवाए थे आपके अकबर। शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया था, आप लोग शायद पढ़े होंगे, लाहौर इसका सही हो जाएगा। शाहजहां की पुत्री जहांयारा ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था, तो देखो दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं जामा मस्जिद, इसका आंसर सही हो जाएगा। एक जामा मस्जिद जो आगरा में है, जहांयारा किसकी, शाहजहां की पुत्री थी, उसने करवाया था। जबकि एक जामा मस्जिद दिल्ली में है, उसका कौन करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। आगे देख लेते हैं। मोहम्मद गजनवी ने मूर्तिवाद के विरुद्ध कब जीत प्राप्त की थी, मूर्तिवाद के विरुद्ध, तो दोस्तों यहाँ से आंसर जो सही हो जाएगा ये आपका 1008 में। आगे देखते हैं। सुन्नी मुसलमान के रूप में किसे जाना जाता है, तो सुन्नी मुसलमान के रूप में जो जाना जाता है, औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, औरंगजेब से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो एक क्वेश्चन बना था एक पिछली परीक्षा में, इनके गुरु कौन थे, पीर मुहम्मद हकीम थे। कौन, पीर मुहम्मद हकीम थे। ठीक है, और माता मुमताज। आगे देख लेते हैं। यूरोप के किस भाग पर अरबों का आक्रमण हुआ था, ठीक है, तो मैंने मैपिंग बताया था, हालांकि इसका जो सही हो जाएगा पूर्वी यूरोप में हुआ था। आगे देख लेते हैं। वास्को डी गामा ने किस महाद्वीप से होते हुए भारत की खोज की थी, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए। ठीक है, डचों ने अपने कंपनी का स्थापना भारत में सबसे पहले कहाँ किया था, तो मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम में किया था, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ठगी प्रथा पर रोक करने वाले गवर्नर जनरल का नाम बताइए। ठगी प्रथा पर, तो ये ठगी प्रथा जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये विलियम बेंटिंग, क्या हो जाएगा, विलियम बेंटिंग आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो विलियम बेंटिंग आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आगे देख लेते हैं। डलहौजी से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। नरबली प्रथा का दमन, ठीक है, कौन किए थे, सॉरी, मेरठ तोप खाने को स्थापित किसने किया था। सिविल सेवा, सबसे पहले उनके शासनकाल में आई सत्येंद्र नाथ बने थे। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चन। हड़प नीति तो फेमस है, आप लोग सभी लोग जानते ही हो। 57 की प्रमुख घटनाओं में फैजाबाद का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो फैजाबाद की अगर बात कर लेते हैं तो मौलवी अहमद अली। ठीक है, मौलवी अहमद अली। अगर वहीं बात कर लेते हैं लियाकत अली की बात, मौलाना लियाकत अली की बात कर लेते हैं, तो इलाहाबाद से थे। कौन, ये जो थे आपके इलाहाबाद से। खान बहादुर खान कहाँ से थे, बरेली से थे। अजीमुल्ला की बात कर लेते हैं तो अजीमुल्ला फतेहपुर से थे। विधवाओं के बाल कटवाने की प्रथा समाप्त करने वाला जो इसमें से समाज सुधारक आंदोलन कौन सा था, तो ये प्रार्थना समाज था। ठीक है, प्रार्थना समाज सी सही था। आगे 37 इनमें से उग्रवादी नेता का नाम बताना था आपको, तो बिपिन चंद्र पाल आपका सही हो जाएगा, बाकी उदारवादी थे। गदर पार्टी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो ये आपके सोहन सिंह आपके सही थे। ठीक है, सोहन सिंह। कौन सा गोलमेज सम्मेलन दलितों के लिए प्रमुख माना जाता है, तो ये दलितों के लिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यही आपका माना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को किसने बोला था कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द यही है, तो ये भाई बोलने वाले व्यक्ति ह्यूरोज थे। कौन थे, ह्यूरोज थे। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को नौकरी देने के लिए ओमेन वर्क योजना प्रदान किया था, तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा कर्नाटक आपका सही हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने पहली गति शक्ति कार्गो टर्मिनल योजना कहाँ शुरू की है,
तो ये गरीब इसमें जो दिया गया है गरीब, ये गलत है, की है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा झारखंड आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं यूनसुक योल कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बने हैं आपके दक्षिण कोरिया के, ठीक है, दक्षिण कोरिया के। विश्व मोटापा दिवस, तो विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया गया है। काटियालम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो इसका केरल आपका सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे। तो ये बने थे आपके जॉर्ज यूल, जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। राणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था वह किस समय लड़ा गया था। तो ये बात कर लेते हैं, लड़ा गया था 1576, जिसको हल्दी घाटी का युद्ध आप बोलते हो, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध आप बोलते हो। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया इनमें से कौन सा शहर नहीं है। तो रोहतक जो है आपका इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत की अगर बात कर लेते हैं तो यह स्थान इसका 43वां 43। अंतर्राष्ट्रीय विश्व फिल्म महोत्सव में इनमें से कौन सा संस्करण शुरू किया है, कौन सा योजना संस्करण में आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है। तो ये संस्करण जो सही हो जाएगा 26वां, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आपकी PDF कंप्लीट होती है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। अगली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।